प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हर दिन प्रयास कर रहे होंगे पूरी पॉजिटिविटी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा कि 2025 में आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलेगा। टैरो के माध्यम से हम एनर्जी चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जिन्हें भी मानते हैं, आपकी जो भी इष्ट देव है, आप जिस भी मर्जी धर्म से जो है आपका संबंध हो, आप अपने इष्ट को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस मिले ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर कर सको। इस रीडिंग के माध्यम से आपको जो भी मार्गदर्शन मिलता है, आप उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपना प्रेम जो है वो मुझे ज़रूर जो दिखाइएगा। और जो भी आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप वो भी मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफ़िनेटली ईश्वर जो है, आपके इष्ट जो हैं वो आपको जो है मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, करंटली जो है क्या एनर्जी है आप लोगों की। ठीक है, ये एक जो है जर्नल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट करेंगी, कुछ जो हैं वो आपसे रिजोनेट नहीं करेंगी। जो भी चीज़ें आपसे रिजोनेट करती हैं आप उन्हें रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन महादेव, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं 2025 में उनको क्या मिलने वाला है, उनके भाग्य में ऐसा क्या है जो 2025 में उनको मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले महादेव एनर्जी बताएं, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी करंट में क्या एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद आपको एक एक करके बताऊँगी। ठीक है, ओके। हुँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एनर्जी आई है आप लोगों की। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिव हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि बार बार प्रयास करने पर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। इस तरह की जो है एनर्जी आप लोगों की आ रही है। बात की जाए अगर करियर में, वहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपकी अभी-अभी हाल-फिलहाल जॉब लगी है। काफ़ी आप ब्लेस्ड फ़ील कर रहे हो। मनी को अर्न करने के न्यू सोर्सेज़ जो हैं आपके जीवन में आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मनी कहीं पर स्टक है, बहुत एफ़र्ट्स करे हैं लेकिन अभी तक भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, फिर भी होपफुल हैं क्योंकि नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं आपके जीवन में आई हैं, इस तरह की जो एनर्जी है। और यहाँ पर काफ़ी प्रयास कर रहे हो आप, चाहे बात आपके रिलेशनशिप की जाए, चाहे आपके करियर की जाए, तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको जो है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत ओवरथिंकिंग करते हो और कई बार तो ओवरथिंकिंग करने की वजह से ना अपने आप को ना इतना ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करते हो तो फिर कुछ मन नहीं करता है करने का, मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाएँ। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, लेकिन हाँ, फिर भी आपने अपनी एनर्जी को जो है अलाइन करने की कोशिश जो है आपकी वो जारी है यहाँ पर। काफ़ी एफ़र्ट्स आपने किए हैं अपने रिलेशनशिप में भी, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे धोखा मिला है। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपको इन रिटर्न जो है वैसी एनर्जी जो है वैसा प्यार, वैसी केयर उनसे नहीं मिली है। जिसकी वजह से अभी आपका कुछ चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल से ही भरोसा उठ गया है ना? और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बार-बार कॉल मैसेज करते हैं लेकिन आपको वापस आपके पार्टनर की तरफ से वैसा जो है अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, या उनके कॉल मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस फ़ील आप कर रहे हो। ठीक है? तो ये थी आप लोगों की करंट में एनर्जी। ठीक है? तो अभी देख लेते हैं कि 2025 में मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे कर दूँगी।
देख लेते हैं कि 2025 में जो है ना आप लोगों के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं महादेव, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो 2025 में उन्हें ज़रूर मिलेगा। अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, इसलिए आपने शांत रहना है और एनर्जी को क्लेम करना है और जो भी गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। क्योंकि जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं ना बिना कारण के नहीं होती हैं, हमने ही कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट किया होता है। प्लीज़ महादेव 2025 में मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या है जो उनको मिलकर रहेगा। ओके। हम्म। एक कार्ड मैं और लूंगी, ठीक है। ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप धीरे धीरे पॉजिटिव होने की कोशिश तो कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, अपनी एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 2025 में ना आप अपने सोलमेट को जो है ज़रूर मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। ज़रूर मैनिफेस्ट करोगे अपने सोलमेट को। यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलेगा इस 2025 में। और ये मुझे 2 मंथ की एनर्जी आ रही है इन 2 महीनों में ना, जब तक आपके पास ये रीडिंग पहुँचेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है ना, तो जब 2025 में ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, सिर्फ 2025 की बात कर रही हूँ, तो तब से लेकर 2 महीने के अंदर आप अपने जो है सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट होगा, कमिटमेंट मिलेगा। मैरिज के लिए सोच रहे हो तो मैरिज हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे जो करियर में आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो 2025 में डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, जो अगर चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो फाइनेंसिस को लेकर तो 2025 बहुत बेहतर होने वाला है आपका, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 1 मंथ की हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर के बाद की एनर्जी हो सकती है। 2025 के एंड तक आते आते जो है आप फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी देखोगे अपने जीवन में, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही आपको इस 2025 में मूड स्विंग्स भी भर भर के होंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको चौकन्ना रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको धोखे भी मिल सकते हैं। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं और अपना फ़ायदा जो है लेने के लिए वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अवेयर रहना है। आप बहुत इंट्यूटिव हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, लेकिन हाँ, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो या नहीं करोगे तब आपको धोखा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि धोखा मिलेगा ही, लेकिन मिलेगा तब जब आप कंफ्यूज होंगे और जब आप जो है लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करोगे। जो कन्फ्यूज़न अभी आपको बना हुआ था ना 2025 में, मैंने कहा ना आपको कि मूड स्विंग्स आपको होंगे, लेकिन इस 2025 में अगर आप जैसे-जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाओगे ना, आप देख लीजिए जैसे-जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाओगे, खुद से प्यार करते जाओगे, खुद अनुशासन में आते जाओगे ना, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि ये सही है और इस रास्ते के ऊपर जाना। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। यहाँ पर मुझे जो मैसेज आ रहा है, आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो, उन पर बहुत बहुत विश्वास रखते हो। इसके साथ ही माँ काली की ब्लेसिंग्स भी आपसे जुड़ी हुई हैं। तो जो है यहाँ पर हनुमान जी के भक्त दिख रहे हैं मुझे, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसके साथ ही महादेव भी आपके इष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न दूर होगा 2025 में। मूड स्विंग्स हो गए, लेकिन हाँ, आपको जो है कुछ टेक्निक्स जो है यूज़ करनी है जिससे आप जो है मूड स्विंग से बच सकते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है सबसे बड़ा टूल है आपके पास, जो आपकी मदद करेगा सबसे बेस्ट चीज़ों को चूज़ करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर रहेगा, लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ 2025 में आप अपने करियर में देखोगे। अगर आप जो है हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपका कोई प्राइवेट काम है, तो आपको यहाँ सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर जो है कुछ फीमेल्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन घर में उनकी कोई सुनता नहीं है, हस्बैंड की तरफ से भी उनको जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है उनके एफर्ट्स को। तो 2025 आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाया है, उनकी तरफ से ही पहल होगी, वो ही आपसे आके माफ़ी मांगे, वो ही आपसे आके रिश्ते सुधारने की बात करेंगे। ये डिवाइनली जो है आप ब्लेस्ड हो और आपको ये डिवाइन ये गिफ्ट देगी कि
किस तरह से जैसे जैसे आप सेल्फ लव की जर्नी में आते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। जो प्यार जो केयर आपको पहले नहीं मिला 2025 में डेफिनेटली आपको मिलेगा। सिर्फ आपको अपने गुस्से पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2025 में आप जो है मैरिज जो है वो इंगेजमेंट को मैनिफेस्ट करोगे, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे, कन्फ्यूज़न से बाहर होंगे, करियर में आपकी जॉब जो है आप मैनिफेस्ट कर लोगे। इसके साथ ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, और जो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं 2 कार्ड और लूँगी कि 2025 में आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप तक ये सारी एनर्जी पहुंचे, ये सारे गिफ्ट डिवाइन के आप तक पहुंचे। प्लीज ओके, देख लीजिए। बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंजल्स की क्या गाइडेंस है कि 2025 में आपको क्या एंजल्स गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए 2025 के लिए। ओके, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको एक नई डायरेक्शन को चूज करना है। आप तैयार रहिए अवेंडेंस के लिए, क्योंकि आपके जीवन में भर भर के आ रही है सक्सेस, ठीक है। और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपको बस रुकना नहीं है। अगर आप जिस भी काम को कर रहे हो अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चलते जाना है। बस जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें एक नयापन लाने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी हैं जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही हैं उनको जो है बाहर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए है मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर जो है बढ़ेगी और आप राइट चीज़ें अपने लिए चूज़ करोगे, ठीक है। तो 2025 बहुत ही सुनहरा होने वाला है आपके लिए। इस डेक से भी देख लेते हैं कि 2025 के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ महादेव, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं 2025 में उनको किन बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो क्या अपनी लाइफ में 2025 में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ओके, देख लीजिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करोगे, बस आपको पेशेंस रखना है। आप देख रहे हो जो भी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं वो डेफिनेटली सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे 2025 में। अगर आप फीमेल हो और प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो 2025 में डेफिनेटली वो सारी फीमेल जो हैं वो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर लेंगी। आप माँ जो ज़रूर बनेंगी 2025 में, अगर जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। और हाँ, आपकी आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है 2025 में। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी लिमिट्स को जो है ना, जो आपने बनाई हुई हैं अपने आसपास, जो इल्यूजन क्रिएट किया है ना, जो बहुत सारी फीलिंग्स को आपने सप्रेस करके रखा हुआ है, उन सबको ब्रेक करके आप अपने लिए नया रास्ता बनाओगे, और उस नए रास्ते के ऊपर चल के ना आप अपने जीवन को खुशहाल बनाओगे। बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपने लिए नया रास्ता चूज़ करना है। बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, सेल्फ लव करें, ठीक है। सेल्फ लव करेंगे जितना, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, उतनी ही चीज़ें जो हैं आप अपने जीवन में बेहतर मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जैसे आपको कहा था कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करें, जब भी फुल मून होता है, जब भी न्यू मून होता है, आप एक वाइट पेपर लें। जिस भी चीज़ को लेकर आपके मन में फियर्स हैं, टेंशन्स हैं, उस पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से वो सारी मुसीबतें, वो सारी थॉट्स जो है नेगेटिव थॉट्स आप लिखें। उसके बाद आपने उस पेपर को जला देना है और उसकी एशेज़ को यूनिवर्स
को क्या कर देना है, ब्लो कर देना है यूनिवर्स में, और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है और इस तरह से विजुलाइज करना है कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से जा चुकी हैं। आप इस प्रोसेस को 11 डेज भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू मून और फुल मून को तो आपको ज़रूर ज़रूर से ये करना है। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, डिवाइनली जो है जुड़े रहें, हमेशा अपने आप को ब्लेस फील करवाते रहें, क्योंकि कोई बाहर से आपको जो है ब्लेसिंग्स देने नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने आप को ब्लेस फील नहीं करोगे। जो भी आपके पास है ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। महादेव, माँ काली और हनुमान जी हमेशा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ हैं, बस आप उनके ऊपर भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।